हमें मलेशिया जाने का भी ऑफर मिला था। हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, लाइक हाउ टू कम्युनिकेट। इंडस्ट्रियल विजिट भी मिल रहा है। जो इंडस्ट्रीज में आजकल चल रही है वो नॉलेज मिल रही है आपको। Okay, now let's start with their introductions first. So please. Okay, so I'm Saurabh Gurjar and I'm from Gwalior, Madhya Pradesh, and I'm doing PGDM. It's my first year, and I have chosen PGDM HR and Marketing. Hello everyone, my name is Shweta and I'm from West Bengal, and currently I'm pursuing PGDM from Lloyd Business School, and my specialization is BA and Marketing. Okay, so thank you guys for joining us. Now we proceed with some questions. So from the very initial, very basic question, that why did you choose Lloyd? I chose Lloyd because मेरे को यहाँ पे जब मेरे पास जो ऑप्शंस थे उससे मैंने जब Lloyd को कंपेयर किया था तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि PGDM प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे रहा है जो कि एक बहुत ही फायदेमंद रहेगा एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट हमारे लिए, क्योंकि जो चीज़ें हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं वो तो मैंने अपने अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा था, बट मेरे लिए मैटर ये करता है कि मैं प्रैक्टिकली कितना ज़्यादा सीख रही हूँ जो मैं रियल बिजनेस वर्ल्ड में अप्लाई कर सकूँ। तो वो मुझे यहाँ पे पता चला कि काफ़ी बेटर है अदर कॉलेजेस से। And same question goes to you. Okay, so before coming Lloyd, मैंने बहुत सारे कॉलेज देखे थे, even in Noida and Pune too. So what was the main reason कि मेरे को मतलब स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं चाहिए उस कोर्स में पर्टिकुलर। So that was the main reason। अगर मैं दूसरे कॉलेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे ये कि इंटेक बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स का। और if I talk about the Lloyd personally, so Lloyd का इंटेक सिर्फ 200 होगा जो कि बहुत सही है। According to you, Saurabh, PGDM fees is justified for you? Yeah, if I'll to be genuine, the fees is very justified because अगर हमको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी मींस जो इंडस्ट्रीज में आजकल चल रही है वो नॉलेज मिल रही है हमको, so yeah, it is justified. Yes, for me is कि PGDM में हमें सबको पता है कि जो हमारा सिलेबस है वो हर 2-3 साल में चेंज हो रहा है, तो हम वही पुरानी जो सिलेबस चलती आ रही है वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम नई चीज़ें सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जस्टिफाइड है। प्लस हमें इंडस्ट्रियल विजिट भी मिल रहा है, हमें मलेशिया जाने का भी ऑफर मिला था जो हम स्टूडेंट्स गए भी होकर आए, तो आई गेस वो बिल्कुल जस्टिफाइड है मेरे हिसाब से। Okay, so like if I talk about the classes, so what would you like to say? They are more theoretical or the practical? Of course, it's more practical than theoretical because हमें केस स्टडी कराई जाती है। हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक केस स्टडी होती है जो कि पहले टीचर्स हमें खुद समझाते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करना है, देन हम वो उसे खुद एज असाइनमेंट करते हैं, तो उस हिसाब से हमें रियल आइडियाज पता चलती है कि कैसे हम उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हैं। Okay. According to you, why PGDM? Why PGDM? Okay, so why PGDM? एक्चुअल में क्या है कि आप अगर कुछ भी मास्टर्स कर रहे हो तो आपका पहला एजेंडा रहता है कि आपको अच्छा प्लेसमेंट लेना है, अच्छा पैकेज लेना है, राइट? सो अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो उसका एक ही रीजन रहता है कि यू जस्ट वांट अ गुड जॉब। सो अगर आप एमबीए को ले रहे हो, पीजीडीएम को ले रहे हो, सो पीजीडीएम इज फार बेटर, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, जस्ट बिकॉज पीजीडीएम आपको वो प्रोवाइड कर रहा है जो आजकल मार्केट में चल रहा है, जो बिजनेस में चल रहा है। सो अगर हम वो चीज देखेंगे जो कंपनीज में चल रही है तो कंपनी वाले हमको तभी हायर करेंगे। अगर हम ट्रेडिशनल कोर्स पे जाएंगे लाइक जो ही थ्योरी पढ़ रहे हैं थ्योरी, तो वो हमारे काम में नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई आई थिंक पीजीडीएम इज मोर इंपॉर्टेंट। Okay, so like what sort of companies have like visited the campus yet for the PGDM placements? Do you have any idea? As far as I know that it was Nykaa and Paytm and it was TCS and yeah, many more. And we have also like done a live project of Flipkart and Paramderi and Dabur. Saurabh, is there any scholarship program in your college? Yes, there's a scholarship program. Like it is totally based on the interview. So like अगर आपका इंटरव्यू जो होता है उसके बिहाफ पे आपको जो स्कॉलरशिप होती है वो डिसाइड की जाती है। So yes. And what about the certification courses? Like at the time of admissions, the college used to promise students about the certification courses. So are they for real? Yeah, it is actually हमें अभी IBM के certifications कराए गए हैं। बाहर से टीचर्स आते हैं वो हमें गाइड करते हैं IBM के certifications के लिए। AI सस्टेनेबिलिटी का इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आया था BA में, तो वो भी हमने किया है। एंड अभी एक और सर्टिफिकेशन हुआ था, 5 डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हमें मिल चुके हैं जिसके लिए हमें मॉड्यूल्स करने पड़ते थे, टेस्ट देना पड़ता था, उस बेसिस पे हमें मिले थे सर्टिफिकेशंस। IBM के काफी सारे हो चुके हैं अभी तक, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ BA स्टूडेंट। और जो भी सर्टिफिकेट्स हुए हैं एक्सेलरेशन प्रोग्राम में सर्टिफिकेट्स हुए हैं उनकी बहुत वैल्यू है मार्केट में। मतलब अगर आप उसको अपने सीवी में डालोगे तो उससे आपकी प्रोफाइल बहुत एनहांस होती है, बिकॉज वो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है मार्केट में, जो भी कॉलेज आपको क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहा है।
एंड सबसे खास बात उसकी ये थी कि उसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने अटेंड किए थे वो सारे ऐसी चीज़ें थी जो हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। लाइक कैसे तुम अपने प्रैक्टिकल थिंकिंग से वो क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसी से तुम्हें उसका मार्क्स मिलता था एंड तब तुम्हें सर्टिफिकेट मिला था। तो काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। I just wanted to ask, how has Lord changed you as a person? ओके सो लाइक टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लाइक मेरा जो फियर था लाइक सबसे बात करने का वो मेरा सबसे दूर हो गया। एंड इफ आई पर्सनल टॉक कम्युनिकेशन स्किल्स वो बहुत ज़्यादा, इवन हमारी सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस होती हैं उस पर बेसिकली इतना फोकस किया जाता है आप पे कि हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, लाइक हाउ टू कम्युनिकेट। सो या वो हमें एक ऐसा लॉयड हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम इतनी अच्छी तरीके से अपने आप को एज अ पर्सन डेवलप कर सकते हैं। मेरी स्टेज फियर थी कई ज़्यादा, तो मुझे मौका मिला कि मैं एंकरिंग कर सकूँ इन फ्रंट ऑफ मेनी ऑडियंस। मैंने प्रेजेंटेशन दी इन फ्रंट ऑफ मेनी ऑडियंस और मतलब काफ़ी बेटर रहा। जो वो डर था वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है कि अब मैं खुद से इनिशिएटिव लेती हूँ, पार्टिसिपेट करती हूँ। तो यस। सोचा आपने भी बोला कि इवेंट्स होते हैं, तो क्या यहाँ पे इवेंट्स और फेस्ट वगैरह भी होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं इवेंट्स। तो ऐसे भी इवेंट्स होते हैं जो हम एज अ एंजॉयमेंट ले सके। डांस, म्यूजिक, टैलेंट हंट हुआ था अभी, जिसमें लोगों ने अपने अपने टैलेंट्स दिखाए थे, चाहे वो ड्रामा हो, डांस हो, सिंगिंग हो। टैलेंट हंट हुआ था अभी। एक और इवेंट होने वाला है हमारे कॉलेज में। तो ऐसे इवेंट्स तो होते रहते हैं पढ़ाई के साथ साथ, ताकि हमें भी थोड़ा एंजॉय कर सके हम पढ़ाई के साथ साथ। तो सर अभी श्वेता ने बताया इवेंट्स होते हैं, तो क्या बता सकते हैं कौन कौन से इवेंट होते हैं और फेस्ट वगैरह होते हैं हमारे कॉलेज? सो बेसिकली श्वेता ने इवेंट्स का बता दिया। तो अगर मैं फेस्ट की बात करूँ, हमारे कॉलेज में सर एक एनुअल फेस्ट होता है जिसमें लाइक कोई अच्छी सेलिब्रिटीज आते हैं। सो बेसिकली पहले हमारा दर्शन रावल आ चुका है, ठीक है, चश्माना आ चुका है हमारे कॉलेज में। लाइक अगर अभी बात करें जो रिसेंटली हमारे कॉलेज में फेस्ट होने वाला है, उसमें बिस्मिल आ रहा है और एनुअल का आ रहा है। सो इट विल बी मोर फन। और दिवाली फेस्ट भी होता है। हाँ जी, दिवाली कार्निवल्स होते हैं और लाइक डांडी नाइट होती है। सो बेसिकली बहुत सारे फेस्ट होते हैं। लाइक बेसिकली क्या है कि अगर आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ महीने डेढ़ महीने में कुछ ऐसा मूवमेंट आ जाता है कि जहाँ आप एंजॉय कर सकते हो। ओके, तो क्या यहाँ पे रैगिंग वगैरह भी होती है? आपके सपोर्टिव मतलब आपके सीनियर्स कितने सपोर्टिव हैं? लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को अभी इस कॉलेज में 8-9 होने वाला है, अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट नहीं आया। द सीनियर्स आर वेरी सपोर्टिव। इफ आई टॉक अबाउट लाइक माय पीजीडीएम सीनियर्स, दे आर वेरी सपोर्टिव और रैगिंग ज्यादा से कुछ भी नहीं है। So if I talk about the faculty members, so what do you have to say about them? I just want to say that they are मतलब टू वे इंटरेक्शन होता है। एंड सबसे अच्छी बात ये कि डाउट सेशंस भी होते हैं। सैटरडे को हमारा डाउट सेशन चलता है। अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है तो टीचर्स इनफैक्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर हमारी क्लास नहीं है, आपके लेक्चर फ्री हैं, तो आप बिल्कुल आ सकते हो उस टाइम पे हमारे केबिन में अपने डाउट लेके। तो ऐसा लगता है कि लाइक वो भी चाहते हैं कि हम उनसे सीखें, हम उनसे पढ़े। तो कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर सकती। Okay, so overall you are having a good experience with Yeah. faculty members. And what do you say? लाइक फैकल्टी बहुत अच्छे हैं आगे। लाइक बेसिक डाउट्स तो एकेडमिक्स को लेके डाउट्स तो हो गए। अगर वो वैसे भी कुछ प्रॉब्लम है, लाइक कॉलेज से कुछ प्रॉब्लम है, आपको किसी और से कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ के फैकल्टी इतने अच्छे हैं कि दे विल सपोर्ट यू बैक टू। लाइक अगर आप यहाँ पे मेंटर्स होते हैं हमारे कॉलेज में, तो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप अपने मेंटर्स को शेयर कर सकते हो। और बेसिकली यहाँ पे हर मंथ एक मीटिंग होती है मेंटर्स के मेंटीज की। तो उसमें बेसिकली मेंटर्स आपसे पर्सनली पूछते हैं कि आपका पूरा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो बेसिकली बहुत फोकस है स्टूडेंट्स पे यहाँ पे। So as you guys mentioned, you are from Madhya Pradesh and you are from West Bengal. So how familiar you are? Like you are facing any problem or not in your college? No, not at all. Actually ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे बिल्कुल भी वो कहते हैं ना कि फार फ्रॉम होम वाली फीलिंग जो आती है वो बिल्कुल भी नहीं आई। यहाँ की फैकल्टी डे फर्स्ट से ही मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं डर रही हूँ या नए स्ट्रेंजर्स हैं मेरे आसपास। फर्स्ट डे से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे, बच्चे हो या टीचर्स हो, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। And what about you, Saurabh? ओके, सो बेसिकली ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं बाहर रहा हूँ अपने घर से। मैंने ग्रेजुएशन अपने घर से करी ग्वालियर से। सो लाइक जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो मेरा सबसे पहले यही था कि मैं बाहर रहूँगा कैसे। दैट वाज लाइक सबसे पहला डर था मेरा। सो जैसे ही मैंने लॉयड ज्वाइन किया, उसके फर्स्ट डे फैकल्टी तो बाद में मेरे को मिले, मेरे को दोस्त बहुत अच्छे मिले। टू बी ऑनेस्ट, श्वेता डे फर्स्ट से हम लोग साथ में हैं। तो मतलब यहाँ लोग ऐसे हैं ना कि अगर आपको ये डर है कि आप बाहर जाओगे तो आपको लोग अच्छे नहीं मिलेंगे या फिर आपको कुछ वैसा डर है, तो यहाँ बिल्कुल वैसा नहीं है। यहाँ बहुत सेफ है। और लॉयड में फैकल्टी के साथ आपको दोस्त भी इतने अच्छे मिलते हैं ना, नॉट फॉर ओनली कॉलेज, इवन फॉर द लाइफ टाइम आई कैन से दैट। तो you want to say कि यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा diverse है। सीरियसली तो आपकी लर्निंग काफी अच्छी हो जाती है।
Okay, so I heard from students that at the time of admission, the admission counselors used to promise you about the Malaysia trip. So is that for real? Yeah, it is for real for sure. Even अभी हम recently मलेशिया होके आए. So basically क्या होता है कि मलेशिया जाते हैं like 4 nights के लिए, 4 and 5 days के लिए. So वहाँ पे like with the learning वहाँ इतनी मस्ती करवाई जाती है हम लोगों से, like जो एक होता है ना कि आपकी पूरी लाइफ में एक मूवमेंट ऐड हो जाता है, like आप इंटरनेशनली होके आए हो. So Lloyd provide us that. So Sweta, what was the best moment in your journey? Actually, it's hard to tell because the whole journey is very memorable and very fun. मैंने बहुत ज़्यादा enjoy किया क्योंकि मेरे साथ मेरे friends थे और मेरे supporting teacher थे, तो it's actually very hard to tell क्योंकि पूरी journey ही मैंने काफ़ी ज़्यादा enjoy करी है अब तक. Okay, so lastly, we'll just have a quick rapid fire round session and then we'll be good to go. Again, so starting from you, Saurabh, high package or dream come true? Dream come true. Marketing or finance? Library or canteen? Canteen. Presentation or exam? Presentation, Online classes or offline classes? Online classes. offline classes. 9 AM class or 2 PM class? 9 AM. Okay. Okay, fest or the placement drives? Placement drive. Strict teacher or friendly teacher? Friendly teacher. Okay, so competition or the collaboration? Collaboration. And what did you say? Competition. Competition. Nice. Okay. Okay, so Saurabh and Shweta, would you like to deliver any message to your upcoming batch? Yeah guys, so you all are about to begin a new journey here. So Lloyd is here. Lloyd is the actually right platform for you. If you are serious for your future, if you want to do something in your life, so yes, you can come here, you can join Lloyd. So Lloyd is waiting you guys, and I want to ask you like you are our senior. So basically आप क्या मैसेज देना चाहोगे? Okay, so a very simple message from my side. जिसको भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, एक बार आप आके विजिट करो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कॉलेज की वाइब क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है और यहाँ के फैकल्टीज कैसी हैं. That's all from my side. Thank you guys for joining us. We are glad to have you here. Thank you, Shweta. Thank you, Saurabh. Thank you so much, guys. Thank you so much for your honest feedback. So guys, I thought आपकी सारी queries clear हो गई होगी regarding PGDM admissions in Lloyd, PGDM program in Lloyd. If you guys have any query, feel free to reach out to us anytime. हम यहाँ पे बैठे हैं आपके सपोर्ट के लिए, आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है थ्रू आउट योर एडमिशन जर्नी, नीचे दिए हुए नंबर पे आप कभी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं या मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.